अब हम देखेंगे योज्य प्रतिलोम कि योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं। तो किसी संख्या के विपरीत चिन्ह के पूर्णांक को उसका योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम कहते हैं। जैसे में हमें 5 दे दिया, अब पूछ देगा 5 का योज्य प्रतिलोम क्या है। सिर्फ क्या करेंगे, उस संख्या में ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे, यही हो गया उसका योज्य प्रतिलोम। यानी 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, तो -5 हो गया। यानी उसका उल्टा चिन्ह लगा देंगे। जो चिन्ह अगर यहाँ पॉजिटिव चिन्ह था, धनात्मक चिन्ह था, तो यहाँ पर हम ऋणात्मक चिन्ह सिर्फ लगा दिए। यहाँ पर -8 है, यानी ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ हम धनात्मक चिन्ह लगा दिए और ये हो गया 8 हो गया, -8 का योज्य प्रतिलोम। हम देखेंगे कि दो योगात्मक प्रतिलोम का योग जो होगा वो 0 होगा। यानी -8 और 8 को अगर जोड़ते हैं तो इसका रिजल्ट क्या हमें मिलेगा, तो -8 और +8 को अगर जोड़ते हैं तो ये 0 होगा। ठीक, इसी तरह यहाँ पर हम कहेंगे -5 और प्लस, यहाँ +5 प्लस -5 को भी अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ भी हमारा रिजल्ट ये माइनस और प्लस गुना होकर माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5 - 5 बराबर हो जाएगा 0, यानी 0। ठीक, तो दो योगात्मक प्रतिलोम का योग क्या होगा, तो योग 0 होगा। या एक और परिभाषा देखते हैं कि यदि दो पूर्णांकों का योग 0 होता है तो वे एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। कोई भी दो पूर्णांक ले लिए और उस दोनों पूर्णांक को जोड़ने पर अगर हमें 0 मिलता है तो कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे का क्या है, तो यह योगात्मक प्रतिलोम है। जैसे हम देखेंगे उदाहरण कि 5 में जोड़ रहे हैं -5 को, तो यहाँ पर 5 आई प्लस माइनस माइनस हो गया और ये 5 बराबर क्या हो गया, तो 0। यानी ये एक दूसरे का, ये 5 और ये -5 एक दूसरे का क्या है, तो योगात्मक प्रतिलोम है। उसी तरह अगला उदाहरण देखेंगे कि यहाँ है -8 और यहाँ है 8, तो -8 और +8 ये दोनों को अगर घटाते हैं तो यानी 8 में से 8 घट गया, बच गया क्या, तो 0। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे का, ये दोनों क्या है, तो योगात्मक प्रतिलोम है या योज्य प्रतिलोम है। अब आगे हम देखेंगे, स्वयं करके देखिए, स्वयं करके देखिए, आपकी किताब में ये दिया हुआ है कि स्वयं करके देखिए। इसमें हम देखेंगे कि पूर्णांक यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको 8 दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है, -12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, -20 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। इसमें कहा जाता है कि इस सब का पहले तो योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो योज्य प्रतिलोम यहाँ देखिए, 8 का योज्य प्रतिलोम अभी तुरंत बताए हैं कि धनात्मक चिन्ह है तो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे, -8 हो जाएगा। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह है तो धनात्मक चिन्ह लगा देंगे, यानी +5 हो जाएगा। यहाँ ऋणात्मक है, धनात्मक कर देंगे, यानी +12 हो जाएगा। यहाँ पर धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक लगा देंगे, -15 हो जाएगा। यहाँ पर ऋणात्मक है, यहाँ धनात्मक लगा देंगे, यानी कहेंगे +20 हो जाएगा। यहाँ पर धनात्मक है तो ऋणात्मक लगा देंगे, यानी कहेंगे -16 हो जाएगा। अब इसको हमको तर्क देना है कि क्या सच में योज्य प्रतिलोम है, तो देख लेंगे। हम अभी तुरंत पढ़े हैं कि दो योगात्मक प्रतिलोम का योग 0 होता है। अगर 0 आ गया तो योज्य प्रतिलोम होगा, 0 नहीं आया तो योज्य प्रतिलोम नहीं होगा। तो हम देखेंगे, कॉपी थोड़ा आगे खींचिए, कॉपी हल्का आगे खींचिए। तो हम देखेंगे इसमें कि यहाँ 8 में से 8 में जोड़ देंगे -8 को,
यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 8 में से 8 घटेगा तो बचेगा 0। यानी ये सही तर्क है, योज्य प्रतिलोम है एक दूसरे के। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि -5 है और -5 में जोड़ रहे हैं +5, यानी 5 को जोड़ रहे हैं। यहाँ पर 5 में से 5 घट जाएगा, बचेगा 0, यानी ये भी सही तर्क है, सही योज्य प्रतिलोम है एक दूसरे का। इसमें देखेंगे यहाँ है -12, इसमें जोड़ देंगे इस 12 को, यानी इसमें भी 12 में से 12 घटा, बच गया 0, यानी ये भी सही योज्य प्रतिलोम है एक दूसरे का। यहाँ है 15, 15 में जोड़ देंगे -15 को, यहाँ भी प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 15 - 15 और ये दोनों का अंतर होगा 0। यहाँ पर -20 है, इसमें जोड़ेंगे ये +20 को, यहाँ पर 20 में से 20 घट जाएगा, बचेगा 0, ये भी सही योज्य प्रतिलोम है एक दूसरे का। यहाँ है 16, 16 में जोड़ देंगे -16 को, ये भी 16 अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 16, यानी ये भी घटकर हो गया 0, यानी ये भी एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम है। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो दिया हुआ है। जब दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो योगफल हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक ही होता है। यानी किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे यानी उसमें पॉजिटिव चिन्ह होना चाहिए। जैसे में हम कहेंगे, उदाहरण लेंगे कि 5 और 4 को जोड़े, क्या प्राप्त हो रहा है? तो 5 4 9 प्राप्त हो रहा है। ये एक क्या है? तो ये एक धन पूर्णांक है। ये 9 भी एक धन पूर्णांक है, 5 भी एक धन पूर्णांक था, 4 भी एक धन पूर्णांक था, और ये दोनों को जोड़े तो एक धन पूर्णांक ही हमें प्राप्त हुआ। ठीक, उसके बाद अब देखेंगे इसका अगला उदाहरण कि जैसे 56 और 73 को जोड़ते हैं, ये एक धन पूर्णांक है और ये भी एक धन पूर्णांक है। ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है? तो 6 और 3 को हम जोड़ेंगे हो जाएगा 9, और 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 5 7 होता है 12, यानी 129। ये भी एक धन पूर्णांक है, कारण कि इसमें भी ऋणात्मक चिन्ह नहीं आया। यहाँ पर देखेंगे कि 3 और 2 को जोड़ते हैं होता है 5, और 1 8 को जोड़ते हैं होता है 9, और 1 में 1 होगा, 1 को कुछ नहीं जोड़ाया तो 1 1 होगा, यानी 195। ये भी एक धन पूर्णांक है, और ये दोनों धन पूर्णांक को जोड़े तो धन पूर्णांक। तो यही हमारा परिभाषा था कि जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो योगफल हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, और इस चीज को हम यहाँ उदाहरण के माध्यम से बताया। अब आगे देखेंगे कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो योगफल हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। आप दो निगेटिव संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा आपको निगेटिव संख्या ही रिजल्ट मिलेगा। जैसे में देखते हैं कि -8 और उसमें जोड़ रहे हैं -20 को, तो -8 और -20 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये -8, ये प्लस और माइनस का गुना हुआ हो गया माइनस, और ये 20। अब ये दोनों 20 और 8 जुट जाएगा, हो जाएगा -28, यानी हम दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़े, हमें रिजल्ट भी ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त हुआ। अब देखेंगे कि -12 और -15 को जोड़ें, तो -12 और -15 को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? तो दो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि -12, ये प्लस और माइनस का गुना हुआ हो गया माइनस,
और ये 15। अब यहाँ पर 2 और 5 को जोड़े तो 2 और 5 होता है 7, और यहाँ 1 और 1 होता है 2, और दोनों में है निगेटिव चिन्ह। निगेटिव चिन्ह यहाँ भी लगा देंगे और ये हो जाएगा -27। यानी हम देखें कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़े तो योगफल हमेशा हमें ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त हुआ। ठीक, अब देखेंगे शर्त तीसरा कि जब एक धनात्मक पूर्णांक तथा एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो योगफल धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक या शून्य हो सकता है। यानी जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक को जोड़ेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त हो सकता है। धनात्मक पूर्णांक भी प्राप्त हो सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी प्राप्त हो सकता है तथा हमें शून्य भी प्राप्त हो सकता है। जैसे में यहाँ देखेंगे कि -8 और -8 में जोड़ रहे हैं 20 को, तो 20 को जोड़ रहे हैं तो 20 में नहीं कुछ चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव है यानी धनात्मक है। तब हम देख रहे हैं कि जो बड़ा संख्या होता है उसमें जो चिन्ह लगा होता है वही चिन्ह हमें रिजल्ट में देना होता है। तो 20 में से हम 8 को माइनस करेंगे यानी घटा देंगे, तो 20 में से 8 घटता है, होता है 12। और हम देख रहे हैं कि बड़ा संख्या 20 है और 20 में प्लस का चिन्ह है, यानी यहाँ प्लस का चिन्ह पड़ जाएगा, यानी ये होगा धनात्मक। प्लस का चिन्ह हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमें धनात्मक रिजल्ट मिल रहा है। अगला देखेंगे कि यहाँ पर +15 है यानी 15 है, ये हम धनात्मक चिन्ह को हटा भी सकते हैं। और यहाँ देख रहे हैं कि -50 है और दोनों को जोड़ा जा रहा है, तो प्लस और माइनस का गुना हमेशा हमें माइनस मिलता है। और ये 50 हम लिख दिए। इसमें हम देखें कि 15 और 50 का अंतर अब हो रहा है, अंतर हो रहा है, तो हम क्या करें कि 50 में से 15 को घटा देंगे, होता है 35। ठीक, हम क्या बोले थे कि बड़ा वाला संख्या को देखेंगे और उसके आगे जो चिन्ह लगा होगा वही चिन्ह लगाएंगे, यानी ऋणात्मक लगा है तो ऋणात्मक लगाएंगे, धनात्मक लगा है तो धनात्मक लगाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं 50 के पास 50 एक बड़ी संख्या है जिसके आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह रिजल्ट में लगा देंगे, यानी यहाँ से हमें ऋणात्मक रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। यहाँ आगे देखेंगे कि -12 को और 12 को जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर हमें -12 में जोड़ा जा रहा है 12। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे 12 में से 12 घट गया, 12 में से 12 घट गया, हो गया 0। इसमें कोई बड़ा संख्या छोटा बड़ा और छोटा संख्या नहीं था, ये भी 12 था और ये भी 12 था। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस का चिन्ह दोनों बराबरे है, एगो में प्लस का लगा हुआ है, एक में माइनस का लगा हुआ है, और दोनों बराबर है तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे। आंसर हमारा रिजल्ट आया कितना था, 0। यानी हम कह सकते हैं कि दो वैसा पूर्णांक लेंगे जिसमें एक ऋणात्मक होगा और एक धनात्मक होगा, तो इसका रिजल्ट धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब आगे फिर एक शर्त देख रहे हैं, जब 2 से अधिक धनात्मक या ऋणात्मक संख्या को जोड़ा जाता है तब धनात्मक संख्या का योगफल एक साथ और ऋणात्मक संख्या का योगफल एक साथ कर पुनः उसका अंतर प्राप्त कर लेते हैं। यानी 2 से अधिक धनात्मक या ऋणात्मक संख्या को जब हम लेंगे तो उसमें क्या करेंगे, पहले देख लेंगे कि कौन कौन संख्या धनात्मक है और कौन कौन संख्या ऋणात्मक है। धनात्मक सभी संख्या को एक साथ जोड़ लेंगे और ऋणात्मक सभी संख्या को एक साथ जोड़ लेंगे, और उसके बाद जो संख्या आएगा उसका अंतर निकाल लेंगे। जैसे में यहाँ ऋणात्मक संख्या में हम देख रहे हैं -4 है, यहाँ -8 है, यहाँ -18 है। ये 3 गो ऋणात्मक संख्या इसमें दिया हुआ है, तो इस तीनों को पहले जोड़ लेंगे। 8 8 16 और 4 होता है 20,
20 के 0 हासिल 2 और 2 1 और 2 3 और ये है क्या, तो ऋणात्मक संख्या है, तो हम ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ 2 गो धनात्मक संख्या भी है 12 और 5, तो ये 12 और 5 को फिर जोड़ लेंगे, तो 12 5 होता है 17 और ये धनात्मक है तो यहाँ पर धनात्मक चिन्ह लगा देंगे। अब देखते हैं कि दोनों संख्या में ये एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है। अब दोनों का अंतर निकाल लेंगे। 30 और 17 का अंतर होता है 13। देख रहे हैं बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है, बड़ी संख्या में यहाँ हम माइनस लगा देंगे। ठीक, तो अब आगे निष्कर्ष क्या निकलता है कि पूर्णांक का योगफल हमेशा पूर्णांक ही होगा। चाहे कोई भी पूर्णांक को हम जोड़ेंगे उसका योगफल हमेशा पूर्णांक ही होगा। ये सब देखें, यहाँ -13 ये भी एक पूर्णांक है, यहाँ देखें 0 ये भी एक पूर्णांक है, यहाँ देखें -35 ये भी एक पूर्णांक है, यहाँ देखें -12 ये भी एक पूर्णांक है, यहाँ देखें 129 ये भी पूर्णांक है, यहाँ 195 पूर्णांक है, यहाँ -28 पूर्णांक है, -27 पूर्णांक है। यानी पूर्णांक को हम जोड़ेंगे तो हमेशा हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा। अब आगे देखिए, कुछ है जो आपको बुक में दिया हुआ है स्वयं करके देखने के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि -8 और 12 को जोड़ा गया है। अब -8 और 12 को जोड़ा गया है तो इसको हमको स्वयं बनाना था जो बुक में दिया हुआ है, जिसे हम अब हल कर रहे हैं। तो माइनस, यहाँ देख रहे हैं प्लस है, यहाँ देख रहे हैं माइनस है, तो प्लस में से प्लस वाला से छोटा है माइनस वाला, तो इसको इसमें से अंतर निकाल देंगे। 12 और 8 का अंतर होता है 4। हम देख रहे हैं बड़ा संख्या जो है उसके साथ प्लस है, तो हम यहाँ प्लस दे देंगे। प्लस लिखेंगे या नहीं भी लिखेंगे। दूसरा में यहाँ देख रहे हैं कि -75 है और 25 है, ये दोनों को जोड़ना है, तो हम जानते हैं कि 25 यहाँ लिख देंगे और ये प्लस और माइनस का गुना होता है तो हो जाता है माइनस, और यहाँ 75 है तो देंगे 75। यहाँ पर हमें दोनों का अंतर प्राप्त होता है 50। और देख रहे हैं कि बड़ा संख्या के साथ माइनस चिन्ह है, तो यहाँ हम माइनस चिन्ह लगा देंगे। आगे देखते हैं कि यहाँ है -28, तो यहाँ हम दे दिया -28। और यहाँ है प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस का गुना होता है तो हो जाता है माइनस, और यहाँ है 52, हम दे दिए यहाँ 52। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। अभी तुरंत हम बताए हैं कि अगर दोनों संख्या में माइनस हो तो दोनों संख्या को जोड़ देते हैं, यानी 2 और 8 कितना हो जाएगा, तो 10 के हो जाएगा 0 हासिल 1, 5 और 2 7 हासिल का 1 हो जाएगा 8, यानी हो गया 28। दोनों संख्या में जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लगता है, यानी यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ रिजल्ट में भी माइनस हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि 50 और 88 का योग कितना होगा, तो ये 8 और 0 को जोड़ेंगे हो जाएगा 8। उसके बाद देखेंगे 8 और 5 को जोड़ेंगे हो जाएगा 13। यहाँ दोनों में प्लस है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लिखे कि न लिखे, यहाँ प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ 3 गो संख्या दिया हुआ है, एक है -20, दूसरा है -15, तीसरा है 50। हम अभी तुरंत देखे हैं कि माइनस वाला यानी ऋणात्मक संख्या को एक साथ जोड़ देंगे और धनात्मक संख्या को एक साथ जोड़कर दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो -20 और -15 को जोड़ते हैं होता है -35, यानी -35, दोनों में माइनस है यहाँ भी माइनस लगा दिए। प्लस है
50। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 50 और 35 का अंतर जो होता है वो होता है 15। ठीक। और देख रहे हैं बड़ी संख्या में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे। प्लस का चिन्ह हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान देना। अब देखेंगे कि यहाँ पर यहाँ पर भी प्लस और माइनस है और बहुत सारी संख्या है, 5 संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि पहले ऋणात्मक वाला को जोड़ लेंगे या पहले धनात्मक वाला को जोड़ लेंगे। तो ऋणात्मक वाला को ही हम जोड़ लेते हैं। तो 12 4 16 और 10 हो गया 26, और तीनों में ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ भी ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ अब धनात्मक वाला दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे, तो 18 15 होता है 33, और यहाँ दोनों में धनात्मक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ भी धनात्मक चिन्ह लगा देंगे। अब दोनों का अंतर निकाल लेंगे, अंतर होता है 7, और बड़ा वाला में प्लस चिन्ह है यानी धनात्मक चिन्ह है, यहाँ धनात्मक चिन्ह लगाएंगे भी या नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक।